everyone, I am Shivani Vasist and now we are going to discuss the preamble of the Indian Constitution. और ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं इन 3 लेक्चर्स। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द preamble, the term sovereign, socialist, secular. So let's get started. Preamble is the introduction or preface of the Constitution. Preamble is like an index of a book. When we read a book, first we check the index, that what we are going to read in this book. So same is for the preamble. Preamble is like the index of the Constitution. It gives us the summary of the Constitution, and it also reflects the thinking, the thought process of the Constitution makers while writing the Constitution. Our preamble is based on objective resolution. Objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 in our Constituent Assembly, and our Constituent Assembly adopted this objective resolution on 22 January 1947, and the modified version of this objective resolution was adopted as preamble by the Constituent Assembly on 26 November 1949. On 26 November 1949, our preamble was adopted. Our Constitution along with preamble was adopted on 26 November 1949. तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज संविधान दिवस। अब इन वर्ड्स में हम हमारा पूरा प्रेम्बल कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India as sovereign, socialist, secular, democratic republic, and it secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. And in our Constituent Assembly on 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to themselves this constitution. So ये हमने पूरा अपना preamble कवर किया है। अब हम इन वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं कि ये वर्ड्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। We the people of India, ये डिस्क्राइब करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथोरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसका सोर्स क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथोरिटी का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये रिफ्लेक्ट करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड 26 नवंबर 1949 इज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनिशियली 3 वर्ड्स हमारे प्रेम्बल में नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स इनिशियली हमारे प्रेम्बल में नहीं थे, इन्हें ऐड किया गया है by 42nd Constitution Amendment and 1976. Sovereign. The term sovereign means India is an independent state. There is no authority above it. Means India एक independent state है, वो अपने internal and external affairs को खुद conduct कर सकता है बिना किसी external interference के। 1949 में India continues the membership of its Commonwealth of Nations, and presently India is a part of various international organizations. मीन्स इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं जिसमें इंडिया अपना पार्टिसिपेट करता है। यहां तक ये चीजें ठीक है अंटिल दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट अफेक्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी। देखिए स्टेटमेंट है, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। मीन्स इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। यस, इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, गोवा एक्सेट्रा। एंड सेकंड स्टेट, इंडिया कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, कि क्या इंडिया अपनी खुद की टेरिटरी का कोई एक पार्ट फॉरेन टेरिटरी को दे सकता है। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है दैट सीडिंग अ टेरिटरी इज अ वेरी क्रूशियल एक्ट दैट रिक्वायर्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव अप्रूवल, that is constitutional amendment under article 368. मीन्स सीडिंग अ टेरिटरी कोई इजी टास्क नहीं है जो पार्लियामेंट ऐसे ही कर दे, ये बहुत ही क्रूशियल टास्क है। एंड इन केस इफ इट हैपन देन इट शुड बी हैपन्स अंडर आर्टिकल 368 बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका एक एग्जांपल है बेरुबरी यूनियन केस 1916। बेरुबरी यूनियन केस इज अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज बांग्लादेश। एंड 1960 का केस है ये, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन होता है 1947 में। सो दिस इज द पोस्ट पार्टीशन केस, जिसमें बांग्लादेश क्लेम करता है कि बेरुबरी यूनियन उनकी टेरिटरी का पार्ट है जो कि इंडियन टेरिटरी में आ रहा था। सो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट
फॉरेन टेरिटरी को दे सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आती है दैट सीडिंग अ टेरिटरी इज अ वेरी क्रूशियल एक्ट। If it happen, then it should be happen under Article 368 by Constitution Amendment. Constitution makers, while writing the Constitution, wants to form a society that is socialist in nature. So the socialist content was present in our Constitution in directive principle of state policy, but the socialist term was not present in our preamble. So later, by doing 42nd Constitution Amendment, the socialist term was added in the preamble in 1976. Socialism is of two types: democratic socialism, communistic socialism. Communistic socialism promotes nationalization, में सारी चीजें स्टेट के कंट्रोल में होती हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं। इंडिया हैज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रेफर्स मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करते हुए काम करते हैं, मीन साथ मिलके काम करते हैं। And the aim of democratic socialism is a welfare state to reduce poverty, inequality, etc. The new economic policy 1991 dilutes or reduces the socialist credentials of India. How? Because it promotes LPG, liberalization, privatization, globalization. Means new economic policy foreign investment को, privatization को, liberalization को promote कर रही थी। In liberalization, it ended license permit raj of central government. It made trade rule easier and government laws less rigid. So overall अगर हम देखें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट के कंट्रोल को कम कर रही है, बिकॉज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों कोएग्जिस्ट करते हुए काम कर रहे हैं, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रही है और जो पब्लिक सेक्टर है जो स्टेट के कंट्रोल में है उसे रिड्यूस कर रही है। सो इट ओवरऑल रिड्यूसेस द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट इज सेक्युलर। जस्ट लाइक सोशलिस्ट टर्म, सेक्युलर टर्म was not present in the preamble. It later added by 42nd Constitution Amendment Act 1976. But this socialist content was present in our Constitution in the Article 25 to 28, guarantee the fundamental right to the citizens of freedom of religion. The term secular means state has no religion. Means state का अपना कोई religion नहीं होता है। इंडिया एक secular state है, but its citizens have their different religion. Indian secularism is described as a positive concept of secularism because all religion in our country have the same status and same opportunity from the government, from the state.